Chalo, good morning everyone. Let's start now. What we had seen in last class, addition, subtraction, है ना? अब चलते हैं multiplication की तरफ. Okay, before going to that, first of all we will learn some properties related to addition and subtraction. ठीक है? मतलब ऐसे कुछ खास नहीं है उसमें, कॉमन सेंस है, उसको उन्होंने प्रॉपर्टी बनाया है, नथिंग एल्स. ओके, जैसे कि ओके तुम लोग मुझे प्रॉपर्टी बता सकते हो, क्या हो सकती है प्रॉपर्टी. लेट्स से z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, तो z बार क्या हो जाएगा 4 माइनस 3i. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू थिंग्स. z प्लस z बार इज इक्वल टू 4 प्लस 3i प्लस 4 माइनस 3i. सो व्हाट इट इज 8. z प्लस z बार इज 8. अब बताओ मुझे प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो तुम. प्रॉपर्टी क्या बन सकती है. व्हाट इज z प्लस z बार. व्हाट कैन यू से. कैन यू टेल मी व्हाट कुड बी द प्रॉपर्टी. यस, कैन यू टेल मी. जनरल, मुझे अगर फॉर्मूला बनाना है z प्लस z बार के लिए, तो व्हाट फॉर्मूला शुड आई राइट फॉर z प्लस z बार. यस, वेरी गुड. यस, एक आंसर मेरे पास सही आया है. Sum of real parts. See, whenever I take conjugates, real part change होता भी है क्या. No. Okay, वो change नहीं होगा. Real part will never change whenever I take z bar. See, real part same है. Same है ना real part. Real part change भी तो नहीं हो रहा है. तो फिर क्या होगा. z plus z bar is what. z plus z bar is what 8 है ना. तो 8 मतलब क्या हो गया ये 2 into रियल पार्ट ऑफ z. क्योंकि इस 8 को क्या लिखा जा सकता है. इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं. इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 4. एंड दिस 4 इज नथिंग बट व्हाट रियल पार्ट है ना. सो दिस इज z प्लस z बार इक्वल टू 2 into रियल पार्ट ऑफ z. एनी डाउट. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. दिस इज वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी. Now next second one. Yes, वो कॉमेडेटिव प्रॉपर्टी, वो सब फालतू प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं ले रहे हैं. ठीक है, दैट इज कॉमन सेंस. Yes, this one. What if I want to write down expression for z minus z bar. What should I write. I want to write down the expression for z minus z bar. What should I write. कौन बताएगा. पहले तुम बताओ, फिर मैं एक्सप्रेशन दे दूंगी. I'll give the expression. I'll give the example. चलो बताओ जल्दी, फास्ट. वेरी गुड, पहला आंसर तो सही आया है. गुड गुड गुड. ओके ओके, देखो अब यहाँ पे क्या होगा. एग्जाम्पल लेते हैं. z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i and z bar is equal to 4 minus 3i. I want to subtract these two things, z minus z bar. What it would be. 4 plus 3i minus 4 minus 3i. So z minus z bar 4 plus 3i minus 4 plus 3i. What it would be. These two things will go out. So 3i, it becomes 6i. So what does it mean? It means that it is 2 into 3i. That 3i is nothing but what? Imaginary part of z. 3i is nothing but what? Imaginary part of z. है ना? So 2 into imaginary part of z is what your z minus z bar. 2 into imaginary part of z is what? Z minus z bar. So this is another property. जो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट स्टिल इजी है ना, ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा. थर्ड वन. अरे यार स्क्रीन को क्या हो गया. ओके, थर्ड में क्या सीन है.
ओके, Z1 plus Z2 whole bar is equal to individual bars. Z1 bar, Z2 bar is equal to what? Individual addition of individual bars. देखो कैसे, look at this. Suppose मैंने Z1 लिया है 4 plus 3i, Z2 लिया है 2 plus let's say 1 plus 2i, 1 plus 2i. Now Z1 plus Z2 is equal to 4 plus 3i plus 1 plus 2i. क्या हो जाएगा? 4 plus 1 5 plus 5i, 5 plus 5i. तो अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, Z1 plus Z2 होल कॉन्जुगेट. क्या हो जाएगा? 5 minus 5i ना. कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? मिडिल वाला साइन चेंज हो जाता है ना. सो इट बिकम्स व्हाट? माइनस. आगे, अब आगे बढ़ते हैं. ये तो क्या हो गया तुम्हारा? LHS. दिस इज योर LHS. नाउ लेट्स मूव टू RHS. RHS में क्या है? अरे यार, Z1 बार प्लस Z2 बार. दिस वाज योर LHS. RHS. Z1 बार प्लस Z2 बार. ये Z1 इज व्हाट? 4 plus 3i, उसका कॉन्जुगेट, प्लस Z2 इज व्हाट? 1 plus 2i, उसका कॉन्जुगेट. क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट? 4 minus 3i. इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 minus 2i. How much is this? 4 plus 1 5 minus 5i. है क्या सेम? सेम है ना. Z1 plus Z2 whole bar and Z1 bar plus Z2 bar सेम है ना. Yes, they are same. Okay, understood? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी. ओके. ओके, सो क्वेश्चन नंबर की तरफ नहीं जाएंगे, पहले तो काम करते हैं. मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं पहले. ठीक है, लेट्स मूव टू मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन. ओके, अब देखो दो तरीके के होते हैं, स्केलर एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. दूसरा है अपना मल्टीप्लिकेशन विथ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. मल्टीप्लिकेशन विथ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. Okay, scalar multiplication and multiplication with what? Another complex number. Okay, तो देखते हैं फिर अभी क्या होता है. Okay, देखो ध्यान दो. स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्स नंबर विथ ए नंबर. सी स्केलर, स्केलर ये वर्ड जब भी कभी मैथमेटिक्स में आएगा उसका मीनिंग होता है कांस्टेंट. उसका मीनिंग क्या होता है? कांस्टेंट. So scalar is nothing but what? Constant. So whenever I am saying scalar multiplication, that is multiplication with constant number. Okay, so I am multiplying complex number with some constant number. Okay, so let's say z is 2 plus 3i and I am finding out 3z. So 3 into 2 plus 3i, 3 into 2 plus 3i. So 3 2s are 6, 3 3s are 9. So 6 plus 9i. ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन. लेकिन अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो दैट इज मल्टीप्लिकेशन विद अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. हाँ, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन 3 कैसा है? कांस्टेंट है. 3 कैसा है? कांस्टेंट है. आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था? यस, आय पता नहीं है इसलिए पूछ रही हूँ मैं. आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था? ओ ओ ओ ओ देखो,
अभी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देती हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई का पूरा एक मतलब न्यू एडमिशन हो या फिर बस लास्ट वाला क्लास मिस हुआ था, क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? मतलब ये फर्स्ट क्लास है तुम्हारा? ओके, ठीक है। एक काम करती हूँ मैं, शॉर्ट रिवीजन कर देती हूँ, ठीक है? शॉर्ट रिवीजन कराती हूँ। पूरा एकदम एकदम इलाबोरेट नहीं करेंगे, बट उसको एकदम से ऐसा ना हो कि भाई क्लास में बस बैठे हैं, बस गाना सुन रहे हैं, ऐसे नहीं लगना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए एक बार बता देती हूँ। देखो, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अभी तक हम लोग √4 लिखते थे 2, √9 लिखते थे 3, √16 लिखते थे 4, है ना? लेकिन अगर किसी ने तुम्हें पूछा व्हाट इज √16, तो हम नहीं बता पाते हैं। √16 अगर पूछा तो हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल नहीं होता, ये हमने अभी तक सीखा है ना? तो हम बेसिकली इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कर क्या रहे हैं? इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो भी चीज है उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को जो पहले हम लोग जो बोलते थे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके लिए हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है? सोल्यूशन फाइंड आउट किया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जिसको हमने अलग नाम दिया है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोगों ने एक अलग नाम दिया है इमेजिनरी नंबर। ओके, तो अभी देखो, इसको इमेजिनरी नंबर तो बोल तो रहे हम लोग, ठीक है? इसको इमेजिनरी नंबर बोल तो रहे हम लोग, बट अभी इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे तुम लोगों को याद आ रहा होगा, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी हम लोग बोलते थे b² - 4ac = 0, we call that roots are real and equal. Whenever we say b² - 4ac is less than 0, we call those roots are not real. Why not real? Because हमें स्क्वायर रूट में मिलता था नेगेटिव नंबर, therefore हम उसको क्या बोलते थे? रूट्स आर नॉट रियल। ओके, तो ये नंबर हमें नेगेटिव मिलता था, इसलिए हम लोग बोलते थे रूट्स आर नॉट रियल। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशंस का अगर हमें रूट चाहिए तो हमें इमेजिनरी नंबर की हेल्प लेनी पड़ती है, हमें इमेजिनरी नंबर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्या है इमेजिनरी नंबर? तो इमेजिनरी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आयोटा की हेल्प लेते हैं। आयोटा इज आई की हेल्प लेते हैं, ठीक है? तो आई की हेल्प हम लोग लेते हैं, एंड दैट आई इज व्हाट? आई इज डिफाइंड एज √(-1). I is defined as what? √(-1). मैं ये लेक्चर आपको शेयर कर दूंगी, ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। So I is what? √(-1). तो √(-1) is I. So I square would be what? -1. तो हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी हेल्प ले रहे हैं? हम लोग आयोटा की हेल्प ले रहे हैं टू रिप्रेजेंट व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ओके, तो फिर लेट्स find out how it will help you. Okay, so √(-4) we are having. √(-4) can be written as √(4) into √(-1). √(-4) can be written as √(4) into √(-1). And that √(-1) is written as I. The √(-1) is written as I. So this is what? 2I. 2I. √(-9) can be written as √(9) into √(-1). So it's 3 and it's I. So this is 3I. It is what? 3I. Okay. So इस तरीके से I का यूज करके हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर विल गिव यू इमेजिनरी नंबर। Square root of negative number will give you what? Imaginary number. Now what is complex number? Complex number is combination of imaginary and real. See, root of negative number will give you what? Imaginary number. It will give you imaginary number. It will give you imaginary number. But whenever I say complex number will give you real part and imaginary part. दोनों का combination. दोनों का combination would be your complex number. Complex number is what? Real part and imaginary part. Okay. So if I say Z is equal to A plus IB, then A is what? Real part. B is what? Imaginary part. A is what? Real part. B is what? Imaginary part. So real part of Z is what? A. And imaginary part of B is what? M.
Imaginary part of B is what? B. And real part of Z is what? A. तो ये जो part रहता है which is free from I, that is what your real part. मैंने बोला ना complex number is what? Combination of real and imaginary. तो ये जो part है that is real part, ये जो part है that is imaginary part. So इन दोनों का combination is nothing but your complex number. Okay, so this is all about your complex number. So ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे जिसमें मैंने लोगों को इमेजिनरी एंड रियल पार्ट आइडेंटिफाई करने को पूछा था। तो जो भी पार्ट आई सी देखो, इमेजिनरी पार्ट बताते वक्त कभी ऐसा नहीं बताना है कि -4i इज इमेजिनरी पार्ट। नो, -4 इज इमेजिनरी पार्ट, -4i इज नॉट इमेजिनरी पार्ट, -4 इज इमेजिनरी पार्ट, इस तरीके से। ओके, so z is equal to 4, 4 plus 0i, this 4 is what? Real part, this 0 is what? Imaginary part. Okay, so फिर मैंने कॉन्जुगेट्स वगैरह लिए थे। कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है? कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट किया जाता है z बार से, जिसमें हम लोग इमेजिनरी पार्ट का साइन उल्टा कर देते हैं, दैट इज कॉन्जुगेट। इमेजिनरी पार्ट का साइन सिर्फ क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, दैट इज कॉन्जुगेट। ओके, तो हम लोगों ने फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व किया था जिसमें आई थिंक ये मैंने, हाँ यस, ये क्लास में सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखा था, जिसके एक्चुअली कुछ ज्यादा कुछ एप्लीकेशन है नहीं, बट कुछ नहीं है, बस रियल पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तब हम लोग बोलेंगे उनके रियल पार्ट्स इक्वल है एंड उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे तब हम क्या बोलेंगे? उनके रियल पार्ट्स इक्वल है एंड उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल है, y इज इक्वल टू b, इस तरीके से। ओके, सो एडिशन जब करेंगे तब रियल पार्ट्स की एडिशन होगी, इमेजिनरी पार्ट की एडिशन होगी। ओके, शॉर्ट में बता रही हूँ, थोड़ा एक बार लेक्चर फिर से सुन लेना, ठीक है? सो सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो x एंड a का सब्ट्रैक्शन होगा एंड y एंड b का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है? सो एवरीवन, एक नोटिस है तुम लोगों को, जब भी तुम फर्स्ट लेक्चर अटेंड करोगे ना, मतलब जब भी तुम्हारा पहला लेक्चर होगा या फिर कुछ प्रीवियस लेक्चर मिस हुआ है, तुम लोगों ने उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं सुना है, तो इस केस में प्लीज इन्फॉर्म मी, ठीक है? क्योंकि अभी देखो ये पूरा न्यू था स्टूडेंट, तो उसको आय क्या है पता नहीं था, जो कि हम लोगों ने पहले क्लास में ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है? सो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ओवर द ग्रुप, प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है? Okay, so chalo, I is basically what? It is used to represent imaginary part of the complex number. Okay, so 3 is what? 3 into 2 plus I. तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन विद अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि मान के चलो z1 है 2 plus 3i, z2 है 4 plus 3i। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z1 into z2, z1 z2 मतलब बेसिकली। तो z1 is what? 2 plus 3i, z2 is what? 4 plus 3i, करेक्ट? हम ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं पता है सबको? कैसे ओपन करते हैं ब्रैकेट? 2 into 4 plus 3i plus 3i into 4 plus 3i, 2 into 4 plus 3i plus 3i into 4 plus 3i। ओके, ऐसे हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 into 4 8, 2 into 3 6i plus 3 into i 12i, 3 into 3i 9i square। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, हमने क्या देखा था? i हम लोग यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। i का वैल्यू क्या है? रूट ऑफ -1। i का वैल्यू क्या है? रूट ऑफ -1। तो i स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इस आई स्क्वायर की जगह पे व्हाट आई एम गोइंग टू राइट? आई एम गोइंग टू राइट -1। तो क्या होगा फिर? 8 प्लस इसको ऐड कर लेते हैं, लाइक टर्म्स है ना, ऐड कर लेते हैं, 18i -9। -9 क्यों? बिकॉज आई स्क्वायर इज -1, आई स्क्वायर इज -1, देयरफॉर इट इज -9। सो क्या हो जाएगा फिर ये? 8 - 9 प्लस 18i, और 8 - 9 है कितना? -1 प्लस 18i। सो ये मल्टीप्लीकेशन कितना आया? -1 प्लस 18i।
डन। उन्होंने बहुत कुछ बस ए बी सी डी उसके फॉर्मेट में दिया हुआ है, a+bi एंड c+di। जरूरत नहीं है, वो उन्होंने शायद से कुछ फॉर्मूला भी बना के दिया होगा शायद, मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले वाले सिलेबस में दिया था उन्होंने। होपफुली वैसे कुछ किया नहीं उन्होंने आई गेस। नहीं, दिया है, दिया है। यस, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। ओके, अप्लाई योर रेगुलर मेथड। यस। सो कैन यू टेल मी मल्टीप्लीकेशन ऑफ, एक एग्जांपल बताओगे मुझे आंसर? ओके, चलो। फर्स्ट, z1 is -9 plus I, z2 is 3 plus 2I. Yes, tell me fast multiplication of z1 and z2. Chalo, fast. Take some time and tell me the answer. Yes, good. Okay, okay, okay. 2I कैसे आया पता नहीं, एंड +21 कैसे आया है पता नहीं। आई थिंक इट शुड बी -15I. Imaginary part should be -15I. Please check it out. Okay, okay. -9 plus I and 3 plus 2I. Okay. So what is this? It's just opening the brackets. Okay. So -9 into 3 plus 2I plus I into 3 plus 2I. This is the thing. Now -9 into 3, it's -27. -9 into plus 2I, it's -89. Plus 3I plus 2I square. Okay. -27, how much is this? -15I. I square is -1. So it's -2. I square is -1. So it's -2. So how much is this? -27 and -2? -29. -15 I. So it shouldn't be -21 and जो कुछ भी 2I, अच्छा ओके 27 आया है तुम्हारा. So check it out. कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है बताओ मुझे, if you have any doubts. I square को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया? प्लीज राइट इट हियर. I square is equal to -1. I square is equal to what? -1. Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अंडरस्टूड एवरीथिंग? जाओ आगे. ओके, चलो सेकंड एग्जांपल, ट्राई टू सॉल्व इट. z1 is equal to, let's say, 3 minus 2I and z2 is equal to 3 plus 2I. Tell me the answer. Yes, tell me the answer fast. Okay, good, 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 good.
चलो देखते हैं फिर अभी क्या होता है। Z1 इंटू Z2 करना है हम लोगों को। देखो मैं थोड़ा सा ना इसको दो तरीके से सॉल्व करूंगी। ओके, सेकेंड तरीका मैं ज्यादा यूज करती हूँ, बट स्टिल फर्स्ट तरीका हम लोग अभी तक सीखे हैं तो फिर हम लोग वही यूज करेंगे। सेकेंड तरीका मैं जनरली ज्यादा यूज करती हूँ। सी 3 into this bracket, 3 into 3 plus 2i minus 2i into 3 plus 2i. How much is this? 3 into 3 9 plus 3 into 2 6i minus 2i into 3 6i 2i into minus 2i into plus 2i, it should be minus 4i square. Am I right? Minus 2i into plus 2i, it should be minus 4i square. So ये तो चले गए। क्या बचा? 9 माइनस 4। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता? -1 होता। अभी ये तुम लोग इनिशियल स्टेज पे हो, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग ऑल दीज थिंग्स। Otherwise, you can directly write plus 4. Otherwise, you can directly write plus 4 by writing I square equal to -1. Okay, you can directly put plus 4. So it should be plus 4. क्यों? क्योंकि I square क्या हो गया? -1 हो गया. -1 into -4, it should be plus 4. So it becomes what? 13. It becomes what? 13. Okay. तो और एक तरीका, there is one more way which will be shorter and easier actually. 3 plus 2i, sorry, 3 minus 2i. 3 plus 2i. A plus b, a minus b. What should I do? A square minus b square. A square minus b square. ठीक है? तो a square is what? 9 minus b square. 2 का square 4. And this is I square. Okay? I square is what? -1. तो ये क्या हो जाएगा? 9 plus 4. It's 13. It's 13. Okay? So this is your answer. Okay? Done. तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहता जब कॉन्जुगेट पेयर आती है मल्टीप्लिकेशन में। तब कॉन्जुगेट पेयर आई ना? यस। हाउ कैन आई से दैट इट इज कॉन्जुगेट पेयर? हियर आई एम हैविंग माइनस, हियर आई एम हैविंग प्लस, है ना? दे आर कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ ईच अदर. They are conjugate pairs of each other, and therefore I can say what whenever we have conjugate pairs you can use this formula. सबको पता होगा ना ये formula? कौन सा formula? A minus b, अरे यार, a minus b, a plus b is equal to what? A square minus b square. पता होगा सबको, है ना? थर्ड थर्ड वन थर्ड वन ओके, चलो try to solve this one. Z1 is equal to 2 plus 3i square. चलो कोशिश करो. 2 plus 3i square. इसको भी मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगी. पहला होगा तुम्हारा आइडेंटिटी, दूसरा होगा तुम्हारा फॉर्मूला. फर्स्ट will be your identity, second will be your formula. Okay. Okay. और कोई? Yes.
yes, tell me. ओके ओके, देखते हैं फिर अभी। सबसे पहला तरीका तो तुम लोग लिखोगे 2 + 3i इंटू 2 + 3i, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी हाँ करेक्ट, 2 + 3i इंटू 2 + 3i। तो क्या हो जाएगा फिर ये 2 इंटू 2 + 3i प्लस 3i इंटू 2 + 3i। ओके, so 2 into 2 4 plus 2 into 3i 6i plus 3 into 2i 6i 3 into 3i 9i square, है ना? तो what it would be, 6i would be 12i, so 4 plus 12i, ये कितना हो जाएगा -9, कितना हो जाएगा -9, so 4 minus 9 is how much, -5 plus 12i। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यस, किसी ने सॉल्व किया? कोई और वे से सॉल्व किया किसी ने? इज देयर एनीवन? इसके अलावा कोई और मेथड लगाया है सॉल्व करने के लिए? यस, कौन सा मेथड? टेल मी फास्ट, व्हिच मेथड यू हैव यूज्ड? टेल मी फास्ट। यस, आई गेस 2 लोग नए ज्वाइन हुए हैं बिकॉज स्ट्रेंथ वाज 17 टिल लास्ट लेक्चर। 2 लोग नए ज्वाइन हुए हैं। कौन कौन है नए लोग, जरा बताओगे? ये फर्स्ट लेक्चर है, ऐसा कौन है? ओके, एक तो मुझे पता चला, एक तो मुझे पता चला, और कोई है उसके अलावा? इज देयर एनीवन? आई थिंक वही है फिर। यस करेक्ट, काफी सारे लोगों ने सही लगाया है, a+b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया है। ओके, सो a+b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया है। तो व्हाट इज a+b होल स्क्वायर? ये सबको पता है, a+b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना? एंड व्हाट वी आर हैविंग 2 + 3i होल स्क्वायर। So it's a is 2 square, 2 into 3i plus b is 3i square. Okay, so it's 4 plus 12i plus 9i square. तो क्या हो जाएगा फिर 4 plus 12i minus 9, क्यों -9? because i square is equal to -1। तो क्या हो जाएगा फिर -5 plus 12i, that's it, same answer। Got it? मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू डिवीजन, लेट्स मूव टू डिवीजन। ओके, ओके, देखो डिवीजन में क्या है। लेट्स से आई एम हैविंग डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1/z2। हाउ टू सॉल्व दिस? इसको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप है, स्टेप वाइज करना पड़ता है इसको, क्योंकि एक्चुअली ऐसे डिवीजन तो नहीं कर सकते जैसे कि हम लोग 4/2 2 1 2 2 ऐसे कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो कॉमन सेंस ही है। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, multiply numerator and denominator by conjugate of z2, multiply numerator and denominator by conjugate of z2। okay, that's the step। second, then carry out basic multiplication in numerator and denominator। after that, carry out basic multiplication in numerator and denominator, that's the process। ओके चलो, सो अभी हमारे पास 2 + 3i है डिवाइडेड बाय 4 - 5i।
ऐसा नंबर है। तो अब क्या करेंगे, क्या बोला है पहले स्टेप में, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2. So 4 minus 5i, 2 plus 3i, 4 plus 5i and 4 plus 5i. इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, इसका जो कॉन्जुगेट है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, सॉल्व करेंगे, बेसिक मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करेंगे। 2 इंटू 4 प्लस 5i प्लस 3i इंटू 4 प्लस 5i होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, यस a प्लस बी a माइनस बी, है ना। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही बात है ना। a प्लस बी a minus b, what is that, a square minus b square. Next, 2 into 4 8, 2 into 5 10i, 3i into 4 12i, 3i into 15, sorry 3i into 5 is 15i square upon 4 square 16 minus 25i square, 25i square. तो क्या हो जाएगा, 8 plus 22i and this is what, minus 15. 15 I square na, I square is minus 15. I square is actually minus 1. So because of I square it is minus 15. Okay. Denominator में again 16 minus 25. I square की वजह से फिर से minus minus plus हो जाएगा। सही बात है ना, समझ में आ रहा है ना ये स्टेप, यही पे प्रॉब्लम होती है। I square is what, minus 1 and this minus 1 because of this minus 1 this I'm getting it as minus 15. And again this is also I square and I square के जगह पे I'll write minus 1 minus minus plus. So how much is that, 8 and minus 15, it's minus 7 plus 22i upon how much is that, 41. Done. Okay, over. तो ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में नहीं है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। सी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट मतलब मुझे कुछ पार्ट रियल दिखना चाहिए, कुछ पार्ट इमेजिनरी दिखना चाहिए। तो ये पार्ट हो गया रियल प्लस ये पार्ट हो गया इमेजिनरी, ये पार्ट हो गया इमेजिनरी। दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी। गॉट इट, डाउट, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस नाउ। एक्सरसाइज 3.1, डिवीजन का सॉल्व करोगे, यस एक सॉल्व करो डिवीजन का, देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट एग्जांपल, नाउ सेकंड एग्जांपल। यस 2 minus 3i upon 1 plus i। चलो कोशिश करो, बताओ मुझे आंसर। सबको आता है, सॉल्व करते हैं अभी, आता है ना सबको, अजीम तो कर लो ना। यस यस, टेल मी। नहीं आया अभी तक आंसर।
Okay. Yes. Minus 1 by 2 minus 5y by 2. Okay. Yes. 2 minus 3i. What is our first step? Multiply by conjugates. So minus 3i, 1 minus I, 1 plus I, 1 minus I. Okay. So what it is? Okay. So what is this? 2 into. Okay. So नीचे a square minus b square. A square minus b square. Okay. So 2 minus 2i minus 3i plus 3i square upon 1 plus I square is minus 1 ना. बाकी लोग. So it's 2. This is minus 5, minus 3 and 2. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? This is minus 1, minus 5i upon 2. So how much I'm getting? I'm getting minus 1 by 2 and minus 5 by 2i. 5 by 2 कैसे आया? Yes. 5 by 2 कैसे आया? 5 by 2 कैसे आया? Yes. Next question दे दूं? Yes. Next question दे दूं? Everyone ready? Okay, चलो. Next question सोच समझ के करो थोड़ा सा. Next question सोच समझ के करो थोड़ा सा solve. चलो. Okay, take it as. Okay. Third one. चलो. 2i minus 1 whole divided by minus 5i. चलो. Try it out. थोड़ा सा अलग दिया है. Zero? No. Zero is not the answer.
यस ओके ओके ठीक है, आया है पर सॉल्व करते हैं, वेरी गुड। सी देखो यहाँ पे कुछ कॉन्जुगेट वगैरह से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं तुम लोगों को दो तरीके से सॉल्व करके बताती हूँ, एक तो रेगुलर वे एंड एक जो है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सो 2i-1 अपॉन, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0-5i की तरह लिखेंगे, है ना। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है, 0+5i, 0+5i, ओके, 0+5i, 0+5i. So yes, 2i-1, 0+5i, पर ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ओके, विल अवॉइड दिस मेथड आफ्टरवर्ड्स। बस एक पहले कंफ्यूजन ना हो मैंने दिए हुए मेथड में और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसलिए मैंने बताया, ठीक है, ये वाला, ओके। Okay, so 2i into 0, it's 0. 2i into 5i, it's 10i square. Okay, minus 1 into 0, 0. Minus 1 into 5i, minus 5i. Upon 0 into 0, 0. अब ये मत खेलते बैठो यार, 0 into 0, 0, okay. So minus a square minus b square ना, so 5i square. तो क्या हो जाएगा फिर, 2i into 0 is 0, 2i into 5i is 10i square, minus 1 into 0, this is how much, minus 1 into 5i minus 5i. So how much is this? So ये आ गया 10 into I square, it's minus 10, minus 5i upon, it's minus 25 I square. So it becomes what? Minus 10 minus 5i, okay? ये हो गया -25 -1, ठीक है। So how much is this? -10 -5 plus 25, okay. So divide it, अब सेपरेट करो इसको, डिवाइड मतलब सेपरेट करो, तो क्या हो जाएगा ये, -2/5 -1/5, ओके। अब मैं कुछ और वे बताती हूँ, ये था रेगुलर वे, ओके, इट वाज नॉर्मल वे कि हाँ चलो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो लाइकवाइज, ओके। तो ये था तुम्हारा नॉर्मल वे। अभी हम चलेंगे शॉर्टर वे की तरफ। शॉर्टर वे कैसा है अपना, देखो ध्यान दो यहाँ पे, सी जब भी तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो, डिनोमिनेटर में तुम्हारा आई का फॉर्मेट नहीं आना चाहिए, you shouldn't get I format, okay, your complex number should not be in the format of I, it should be a plus ib, मतलब डिनोमिनेटर में I नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में नंबर आ सकता है लेकिन I का कोई टर्म नहीं चाहिए, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, हम 0-5i का 0+5i लिखने से अच्छा हम क्या लिखेंगे, उसको सिर्फ +5i लिखेंगे, 0+5i नहीं लिखने वाले हम लोग, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। लुक एट दिस, 2i-1 अपॉन -5i था इंटू +5i +5i,
ओके तो ये 2i इंटू 2i माइनस 1 माइनस 25i स्क्वायर. ओके 2i इंटू सो 25i स्क्वायर को क्या लिख माइनस 25i स्क्वायर को क्या लिखेंगे प्लस 25. ओके प्लस 25 2i into 5i 10i square and then minus 5 into minus 1 into 5i it's minus 5i upon plus 25. ओके तो क्या हो जाएगा फिर ये दिस इज minus 10 दिस इज minus 5i. कितने लोगों ने सेकंड वे से किया रे हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट बाय सेकंड वे कितने लोगों ने सेकंड वे से सॉल्व किया है वेरी गुड परफेक्ट minus 10 upon 25 minus 5 upon 25 so it becomes minus 2 by 5 minus 1 by 5. Okay very good perfect perfect. ये ऐसा आय मत टाइप करो यार मुझे वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आय लगता है ओके मानसी ओके उसने ऐसे ऐसे टाइप किया मुझे लगा मेरा यहाँ पे वो जो आय वाला पार्ट है वो कहाँ पे मिसिंग है क्या तो मैं चेक करने लग गई देन आई गॉट अरे हाँ वो बोल रही कि मैंने सॉल्व किया ओके तो समझ में आया ये यस किसी को कोई डाउट हो तो पूछो यार इवन इफ यू हैव एनी सिली डाउट यू कैन आस्क मी पक्का कोई डाउट नहीं है ओके वेरी गुड परफेक्ट तो अभी हम कल के क्लास में क्या करेंगे कल के क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उससे पहले कुछ होमवर्क के लिए मैं कुछ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन दे देती हूँ तुम लोगों को ठीक है सो होमवर्क के लिए वो सॉल्व कर लेना चलो टेक डाउन होमवर्क देन वी विल स्टार्ट